से पढ़ाई से रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? अब पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर पेरेंट्स का मन है मतलब जो बनाने का, तो बच्चा कोशिश करे कि उसी में अपना इंटरेस्ट ढूँढ ले। और या फिर मतलब पेरेंट्स को मतलब एक के हिसाब से तो चलना पड़ेगा, या तो पेरेंट्स बच्चे का कहना माने तो उनके इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करवाएँ। और यदि मतलब वो अपना ही चाहते हैं, तो बच्चा मतलब होना चाहिए कि हाँ, पेरेंट्स की बात मान ले कि हमें यही सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर हमें यही बनना है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चे फ़ालतू में दिखावा करते हैं पढ़ने का, ऐसे कि फ़ोन चलाते हैं, जैसे कि कोई उनके पेरेंट्स देखते हैं तो पढ़ने लगते हैं, तो वो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर बहुत बहुत ही ज़्यादा धोखा दे रहे होते हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादातर लोग जैसे बच्चे होते हैं जो आज के नए युवक हैं और नए बच्चे जो हैं, तो मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने पढ़ाई पे नहीं ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो आप इस पर क्या कहना? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि अभी बच्चा जब हाई स्कूल में होता है, तब उसे फ़ोन दे दिया जाता है कि हाँ, बच्चा फ़ोन से पढ़ाई करेगा। तो हाँ, मतलब एक हिसाब से होता है कि कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कितना भी कोशिश करें, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि फ़ोन की तरफ। मतलब रील्स वगैरह देखते रहते हैं, यूट्यूब वगैरह चलाते रहते हैं। तो हाँ, अगर वो 100% में से अगर 10% पढ़ाई करते हैं, तो 40% फ़ोन चलाते भी हैं, और 50% तो वो खुद ही जानते हैं कि हम क्या करते हैं। तो अगर बच्चा हाई स्कूल में, तो उसे अभी फ़ोन नहीं देना चाहिए, मेरे ख़्याल से, जहाँ तक कि। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी लोग फ़ोन देकर उनको उनका भविष्य ज़रूर आगे बर्बाद कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको फ़ोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और कितना लिमिट तक उनको देना चाहिए? जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो उसको कितना मतलब कितने मिनट तक उनको समझाने के लिए देना चाहिए, इसके बाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लत पड़ जाती है वो छूटती नहीं। अब जैसे हाई स्कूल में है, तो अगर कोई बच्चा किसी बच्चे को स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है, फ़िलहाल मतलब टीचर तो पूरी कोशिश करते हैं बच्चे को समझाने की, लेकिन अगर वो खुद ना समझे, तो टीचर्स क्या कर सकते हैं? तो अगर वो नहीं समझ रहा है, अगर वो चाहता है कि हम फ़ोन से इससे बेटर पढ़ सकते हैं, तो हाँ, उसके पेरेंट्स को 1-2 घंटे दे देना चाहिए शाम टाइम में, कि हाँ, कि वो अपने सारे टॉपिक समझ ले। लेकिन जहाँ तक कि उस वो अपना पूरा कंसंट्रेट क्लास पे करे, जितना क्लास में अच्छे से समझाया जाता है, उतना शायद फ़ोन से नहीं समझाया जाता है। तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जैसे जो बच्चे जो छोटे हैं, जैसे जो हाई स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी घर पे हैं जैसे, तो छोटे बच्चों के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि उनको फ़ोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कितने लिमिट तक उनको देना चाहिए? फिर आगे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी छोटे बच्चे होते हैं तो रोने लगते हैं, तो थोड़ी देर के लिए दे देना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लत ना लगने पाए। मतलब अभी मांग रहे हैं, तो 10-5 मिनट के लिए दे देना चाहिए, मेरे ख्याल से। तो चलिए इसी पे थैंक यू। तो मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे जो हाई स्कूल में बच्चे हैं, तो उनको जैसे फ़ोन आज के समय में चलाना तो चाहिए, पर लिमिट के हिसाब से। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जैसे 5 मिनट अगर पढ़ाई के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो 5 मिनट ही यूज़ करें। 5 से जैसे कोई सवाल हमारा जैसे फँस रहा है, उसको हमको सॉल्व करना है, हमसे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो गूगल की मदद से या फ़ोन की मदद से आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब सॉल्व नहीं हो रहा तभी फ़ोन को यूज़ करें, अन्यथा फ़ालतू यूज़ ना करें। जैसे कोई मोबाइल से कोई काम कर रहा है, जैसे कोई यूट्यूब पे कुछ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसके लिए ठीक है, जैसे वो अपना जैसे उसी पे अपना लक्ष्य बनाना चाहता है तो वो कर सकता है। पर जो फ़र्ज़ी मतलब रील वगैरह देखते हैं, जैसे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको लिए तो टाइम पास है ही मोबाइल। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे ज़्यादातर मोबाइल पर फ़ोकस ना करें। फ़ोकस तभी करें, जैसे सभी लोग कहते हैं कि आजकल डिजिटल इंडिया, मैं मानता हूँ कि डिजिटल इंडिया है, पर डिजिटल इंडिया लिमिट के हिसाब से। जैसे सरकार भी बोल रही है कि डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटल आप प्रयोग करें, पर पढ़ी जितना सरकार चाहती है उतना नहीं हो पाता। जैसे मेरा कहना यही है कि जैसे जब पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई जितना होता है, जैसे कोई सवाल मतलब हमें सॉल्व करना है, हमें नहीं पता है, तो उसको हमें मोबाइल से अपना
सवाल सॉल्व करना चाहिए, पर उतना ही मिनट सॉल्व करना चाहिए जितना मिनट हमें चाहिए। फालतू नहीं कि जैसे सवाल सॉल्व करना है, उसी में रील आ गए, उसी को वो देखने लगे, टाइम बर्बाद कर दिए। तो उससे हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं। बोलते हैं क्या कर रहे हो? बच्चा बोलता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। फिर कहते हैं 1 घंटा हो गया, 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, आपका सवाल नहीं सॉल्व हुआ। तो आप लोग माता-पिता को अपने धोखा ना दें और अपने लक्ष्य को ज़रूर बनाए रखें। तो इसी पे मैं बात करना चाहूँगा 2 मिनट और। तो कहूँगा कि जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको अच्छे लगन से तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अपने गार्जियन को धोखा नहीं देना चाहिए कि अच्छे से मन पढ़ाई करना चाहिए। मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चे को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को खुशी दे, अपनी छोटी-मोटी सफलताओं से अपने पेरेंट्स को खुशी दे। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा होता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, लेकिन कभी-कभी उसका लक उसका साथ नहीं देता है। तो आज नहीं तो कल कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल फल ज़रूर मिलेगा, तो हमें मेहनत करते रहना चाहिए। और जो हम आज पढ़ रहे हैं वो भविष्य में ज़रूर काम आएगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ना कभी ज़ाया नहीं होता। मैं यही कहना चाहूँगी। चलिए, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी आपकी। तो जैसे आप बच्चे जो आजकल के होते हैं, जैसे पढ़ने में मन कम लगाते हैं, जाते हैं पढ़ने, फिर वहाँ पे घूमते टहलते हैं। फिर अगर कोई टीचर अगर उनको समझा दे या एक डंडा मार दे, तो तुरंत उन्हीं पे खरा उतरने लगते हैं। तो खरा उतरिए, अगर आप गुस्सा हो रहे हैं, अगर टीचर से गुस्सा हो रहे हैं, तो आप खरा उतरिए, कुछ अच्छा करके दिखाइए, फिर खरा उतरिए, तो आपको टीचर भी सम्मानित करेंगे कि चलिए हमने मारा था, तो एक डंडे के बदले इन्होंने कामयाबी हासिल किया है। तो आपको स्कूल में मैं बताना चाहूँगा, स्कूल के टीचरों ने आप पर क्या कितना सपोर्ट किया, और आप स्कूल में जो टीचर होते हैं उनका आप कहना मानते थे या नहीं, और कैसे पढ़ाई करवाते थे? बहुत अच्छे से बताते थे सब कुछ, मतलब एक-एक टॉपिक जो था उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते थे जब तक कि बच्चा समझ ना जाए। फिर मतलब पढ़ाने के बाद 1-2 क्वेश्चन भी करते थे। अगर नहीं कोई बच्चा बता पाता था तो कहते थे कि तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। फिर उसे एक्सप्लेन अच्छे से करते थे, मतलब फिर एक्सप्लेन करने के बाद बच्चे से वही टॉपिक पूछते थे कि उसे समझ में आया है या नहीं आया।